हाय एवरीवन। तो बेसिकली आज से हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बेसिक कंप्यूटर का होगा। सो बेसिक कंप्यूटर क्यों, प्रोग्रामिंग क्यों नहीं। तो प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से पहले हमें बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब ये कोर्स उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होगा जो अभी 12th क्लास से पास आउट हुए हैं किसी भी स्ट्रीम से। यस, ये हर एक स्टूडेंट के लिए रहेगा। अब चाहे वो 10वीं में हो या चाहे 12वीं में हो, उनके लिए रहेगा। और कोई भी ब्रांच से हो, कंप्यूटर साइंस भी हो, और इसके अलावा यदि आर्ट, कॉमर्स एंड साइंस, मैथ्स, तो सभी स्ट्रीम्स के लिए रहेगा। और मैं इसमें बेसिक कंप्यूटर में बताने वाला हूँ। बेसिक सिर्फ नाम है, बाकी कोर्स बहुत अच्छा होगा। तो ये किसी भी सर्टिफिकेशन कोर्स से कम नहीं होगा। इसमें मैं फुल ट्रेनिंग देने की कोशिश करूँगा, और जो प्रैक्टिकल वे पॉसिबल है उससे। सो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है, और इसके बाद आप कॉन्फिडेंट हो पाएंगे कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। और जो एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को पता होना चाहिए चीज़ें, मतलब नॉट प्रोग्रामिंग बट प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करने, प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से स्टार्ट करने के लिए जो ज़रूरी है वो सब कुछ इसमें रहेगा। सो इसको हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स समझ सकते हैं। अब इसमें कुछ ये कोर्स स्ट्रक्चर रहने वाला है, तो इसको फेजेस में और लेक्चर्स में डिवाइड किया है। सो बेसिकली कंप्यूटर क्या है, कितना कर सकता है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या है, एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जिसमें आता है लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर, मोबाइल। और इनके एग्जाम्पल्स बहुत भर भर के रहेंगे एग्जाम्पल, और साथ में मैं प्रैक्टिकल भी करवाता रहूँगा। आउटकम क्या रहेगा, कंप्यूटर से डर खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं थोड़ा उनका बताऊंगा, बेसिक्स क्या रहेगा। इसमें रैम, हार्ड डिस्क, सीपीयू, मदरबोर्ड, इनपुट आउटपुट, और ये एक साथ काम कैसे करते हैं वो। तो इसमें ज़्यादा थियरी नहीं रहेगी, तो ये मैं कोशिश करूँगा सबसे ज़्यादा। फिर इसके बाद सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, क्या सॉफ्टवेयर होता है, कितने प्रकार के होते हैं, रोल क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। और जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तब क्या होता है, बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं उसको, बूट प्रोसेस। सो यहाँ पर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है किसके लिए, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए। अब दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम में मेनली यूज़ होता है विंडोज़। नॉट डेवलपमेंट बट जो नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं दुकानदार या फिर कहें बिजनेसमैन और स्कूल कॉलेजेस, तो सबसे ज़्यादा विंडोज़ यूज़ होता है। तो अब इसमें बताऊंगा डेस्कटॉप फाइल्स एंड फोल्डर्स कैसे क्रिएट, रीनेम, डिलीट करना, फाइल एक्सटेंशन क्या है, ऐप्स को इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, शॉर्टकट्स एंड प्रोडक्टिविटी टिप्स। तो ये सब कुछ रहेगा। इसके बाद फाइल मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो फोल्डर का स्ट्रक्चर क्या रखना है, फाइल्स कैसे ऑर्गेनाइज करनी है, फाइल को जिप करना, अनजिप करना, बैकअप करना, एंड क्लाउड स्टोरेज क्या है, इसके बेसिक्स बताने वाला हूँ। सो ये एक प्रोफेशनल कंप्यूटर यूज़ कैसे करना है, जो प्रोफेशनली तरीके से करते हैं वो बताऊंगा, और जैसा मैं करता हूँ वो भी बताने वाला हूँ। अब इसके बाद इंटरनेट, ईमेल एंड डिजिटल स्किल्स क्या है, कैसे कम्युनिकेट करना है, वो सब कुछ ईमेल में आता है। अब इसमें ब्राउज़र क्या है, इंटरनेट क्या है, और वेबसाइट्स कैसे वर्क करती हैं वो मैं बताने वाला हूँ। इसके बाद ईमेल एंड ऑनलाइन जो कम्युनिकेशन होता है, स्लैक पे होता है, गूगल मीट पे होता है, और जूम पे होता है, तो ये सब कुछ रहते हैं। सो मैं इन सभी के बेसिक्स बताने वाला हूँ। और यहाँ पे मीटिंग का ईमेल, प्रोफेशनल ईमेल कैसे क्रिएट करना है, कैसे सेंड करना है, अटैचमेंट्स कैसे ऐड करने हैं ईमेल में, एक से दूसरे को कैसे करना है, दूसरे से तीसरे को, बीसीसी एंड सीसी ईमेल्स, और ईमेल सिग्नेचर, ये सब कुछ। और यहाँ पे कॉलेज एंड जॉब रेडी, यहाँ से आउटपुट रहेगा किसके लिए, इसके लिए। तो ये ईमेल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब यदि आप कॉलेज में हो और प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए बैठ रहे हो तब, और डायरेक्टली मेल करना है किसी को, जिसको कोल्ड ईमेलिंग बोलते हैं। अब यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स जैसे पासवर्ड एंड फिशिंग स्कैम, सेफ डाउनलोड, पब्लिक वाईफाई रिस्क, ये क्या, तो ये थोड़े डिजिटल सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं वो बताने वाला हूँ, कैसे से सिक्योर रहना है वो बताऊँगा। अब डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारे पास, और क्या प्राइवेसी रखना है डेटा की, डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या है, एथिक्स इन टेक्नोलॉजी, और लीगल अवेयरनेस जो सबको होनी चाहिए।
आप कंप्यूटर साइंस यहाँ से थिंक कैसे करना है मैं बताऊंगा कि कंप्यूटर साइंस जो पढ़ते हैं जो इंजीनियर्स होते हैं वो कैसे सोचते हैं कैसे खुद से सीखते हैं वो सब कुछ यहाँ पे रहेगा। अब इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिक में एल्गोरिथम क्या है, स्टेप्स, स्टेप बाय थिंकिंग क्या है, फ्लो चार्ट्स कैसे रहते हैं, डेली लाइफ प्रॉब्लम को कंप्यूटर से कैसे सॉल्व किया जाता है, एक प्रोग्रामिंग माइंडसेट की मैं प्रोग्राम यहाँ से प्रिपरेशन करवाऊंगा। फिर अब इसके बाद इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, प्रोग्रामिंग में क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं और ये हर एक लैंग्वेज में होते हैं। ये कोडिंग नहीं होगी बट कोडिंग टाइप से ही होगी। तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि बेसिक्स क्या होते हैं कोडिंग के, बाकी जो लैंग्वेज की यूज़ करके ना वो मैं बताने वाला हूँ। जावा का एक वेब डेवलपमेंट का कोर्स है उसमें। अब फेज 6 यहाँ पे डेटा फाइल्स एंड बेसिक्स ऑफ आईटी। सो इसके बाद व्हाट इज डेटा फाइल एंड फॉर्मेट टेक्स्ट एंड बाइनरी। आफ्टर दैट जो नेटवर्किंग होती है थोड़ी बहुत वो बताने वाला हूँ। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर या क्लाइंट सर्वर मॉडल बहुत चलता है। सो यहाँ से तुम रेडी हो जाओगे वेब डेवलपमेंट के लिए। अब इसके बाद असेंशियल जो टूल्स हैं जो एक वेब डेवलपर को आने चाहिए, ये यहाँ पर थोड़ा हो सकता है टफ हो जाए नए स्टूडेंट्स के लिए बट जरूरी है ना। तो जब सब कुछ हो जाएगा तो ये सब कुछ सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी ओपन सोर्स एंड लर्निंग स्किल्स, आप सेल्फ लर्निंग रोड में जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछना है, स्टैक ओवरफ्लो एंड गिटहब का कैसे यूज़ करना है, डेवलपर्स कैसे लर्न करते हैं खुद से एंड क्या क्या रिसोर्सेस रहते हैं इनके बाद कैसे क्या यूज़ करना है वो सब कुछ रहता है। सो इसमें क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट लर्नर कैसे बनना है, अब कुछ मिनी प्रैक्टिकल ये सब कुछ रहेगा। एप्स कैसे इंस्टॉल करना है, फाइल्स कैसे ऑर्गेनाइज करना, फोल्डर्स कैसे ऑर्गेनाइज करना वो। अब नेक्स्ट स्टेप इसके बाद ऐप एंड वेब, आप जा सकते हो एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, वेब डेवलपमेंट में, और कौन सी लैंग्वेज पहले सीखनी चाहिए, डेली प्रैक्टिस कैसे करें और बिगनर्स क्या मिस्टेक करते हैं वो बताने वाला हूँ। तो ये बेसिकली कोर्स का स्ट्रक्चर रहेगा और जिसके लिए कोई भी स्टूडेंट ग्रैब कर सकता है। सो इसके बाद यहाँ पर तुम ये कर सकते हो कि वेब शुरू कर सकते हो, पाइथन ऐसी ऑप्शनल है, या फिर डिग्री के लिए जा सकते हो। सो ये सब कुछ रहेगा। तो यदि ये चाहिए हो तो कमेंट कर देना। बाकी ये कोर्स आई थिंक पब्लिश नहीं रहेगा, ये सिर्फ लिंक्स रहेंगी आपके पास, जो जिसको मैं डायरेक्ट प्रोवाइड करूँगा उसके पास कोर्स का एक्सेस रहेगा, यूट्यूब पर ही कोर्स रहेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए एंड थैंक यू। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप you understand all the course and what is the outcome of this course.